नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी आयुर्वेद, रचना शारीर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएएस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हरहुआ, वाराणसी। आज हम लोग उत्तमांगी शारीर के अंतर्गत नाड़ी विज्ञान की बात करेंगे। अगर देखा जाए, नाड़ी विज्ञान अर्थात नाड़ी से संबंधित जो ज्ञान है हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में तो नहीं मिलते हैं। कहीं न कहीं जो योग शास्त्र की बात जब करते हैं, अर्थात जब योग से संबंधित बात आती है, तो वहाँ पर नाड़ी विज्ञान की बात हम लोगों ने डिटेल में देखा है। तो जो अलग डिफरेंट संहिता है उसमें जो है ये नाड़ी विज्ञान के संबंधित बातें आती है। तो आइए शुरू करते हैं नाड़ी विज्ञान। नाड़ी विज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है आयुर्वेद में बहुत डिटेल में नहीं है, लेकिन जो अदर संहिताएं हैं जैसे शिव संहिता है, गोरख संहिता है, घिरण संहिता है, ये संबंधित जो संहिताएं हैं, ये सब कुछ संहिताएं जो है वो कहीं ना कहीं योग से संबंधित है, योग शास्त्र से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि नाड़ी विज्ञान का वर्णन वहाँ पर किस रूप में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे कि नाड़ी विज्ञान का जो वर्णन सबसे दिया गया है, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता, घेरंड संहिता आदि में नाड़ी का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे कि हम लोग बता रहे हैं, ये जितने भी संहिताएं बता रहे हैं ये योग शास्त्र से संबंधित संहिताएं हैं। फिर देखेंगे शरीर में अगर देखा जाए नाड़ियों की संख्या के बारे में, तो अलग अलग संहिताओं में अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू या काउंटिंग की गई है। तो नाड़ी में शरीर में कुल नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, और एक जगह पे जो है 3.5 लाख। तो ये अलग अलग संहिताओं का रेफरेंस है। शरीर में कुल नाड़ियों की संख्या 72,000 बताई गई है, और अन्य रेफरेंस में बताया गया 3.5 लाख शरीर में कुल नाड़ियाँ होती है। तो जैसा दिया है हमें एज इट इज़ याद कर लेना है, क्योंकि बहुत इसमें दिमाग या कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए नाड़ियों की जब बात करते हैं, तो नाड़ियों की संख्या चाहे 3.5 लाख हो, चाहे 72,000 हो, लेकिन इन सभी में 3 प्रमुख नाड़ी होती है। 3 प्रमुख नाड़ी होती है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। जिस सिलेबस में अगर है तो वो कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। तो देखेंगे कि त्रिविध नाड़ी जो है, यहाँ पर मेनली त्रिविध नाड़ी जो होती है, 3 नाड़ियाँ जो है मेन नाड़ी होती है, उसके साथ साथ दसविध नाड़ी है, चतुर्दश नाड़ी है। मतलब त्रिविध नाड़ी, दसविध नाड़ी और चतुर्दश नाड़ी। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले त्रिविध नाड़ी का वर्णन देखेंगे। त्रिविध नाड़ी के बारे में देखेंगे तो गोरक्ष संहिता में इसका वर्णन मिलता है, गोरक्ष संहिता में इसका वर्णन मिलता है। त्रिविध नाड़ी को हम लोग त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। त्रिवेणी अर्थात 3 नाड़ियाँ हैं जिसको हम लोग त्रिवेणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 3 नाड़ी कौन कौन सी है? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना ये 3 नाड़ियाँ होती हैं जो कि प्रमुख नाड़ियाँ कही जाती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना क्या है? प्रमुख नाड़ियाँ हैं। फिर देखते हैं कि वन बाई वन हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ईड़ा क्या है, पिंगला क्या है और सुषुम्ना क्या है, या एग्जैक्ट इसकी शरीर में लोकेशन कहाँ पर है। तो हम लोग जब देखते हैं कि कहीं ना कहीं जब हम लोग को कुंडली जागृत करने की बात करते हैं, जब योग शास्त्र में जो योगी जन लोग होते हैं, तो ध्यान धारणा समाधि की तरफ जब बढ़ते हैं, यम नियम आसन के साथ जब ये ध्यान ध्यान समाधि की तरफ बढ़ते हैं, तो वो कहते हैं कि जो उनके अंदर की जो शक्ति होती है उसको जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि ध्यान धारण करिए, ऑटोमेटिक आपकी जो इंटरनल शक्ति है जागृत हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो योग के माध्यम से जो होती है, जो कुंडली को जागरण करने का जो की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं नाड़ियों से संबंधित बात होती है। तो देखते हैं कि ईड़ा, ईड़ा क्या है? ईड़ा प्रमुख 3 नाड़ियों में, मतलब प्रमुख 3 नाड़ियों में, मतलब ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना में प्रमुख 3 नाड़ियों में ईड़ा नामक नाड़ी सुषुम्ना को आवृत करते हुए। तो यहाँ पर समझना है कि सुषुम्ना क्या है। सुषुम्ना एक तरह से कहीं ना कहीं वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है, जिसको हम लोग सुषुम्ना वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। तो कह रहा है प्रमुख 3 नाड़ियों में ईड़ा नाम की नाड़ी सुषुम्ना को आवृत करते हुए वाम भाग में स्थित एवं दाहिने नासिका तक गई होती है। तो ये वाम भाग में स्थित होती है, जो सुषुम्ना अर्थात वर्टिब्रल कॉलम के वाम लेफ्ट साइड में स्थित होती है, लेकिन जब ऊपर की तरफ बढ़ती है तो जो है दक्षिण नासा की तरफ जाती है। मीन्स दक्षिण अर्थात राइट साइड की तरफ टर्न हो जाती है। तो मतलब वाम भाग में नीचे की तरफ रहती है, लेकिन लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ आती है तो दक्षिण नासा में एंट्री कर जाती है। फिर देखते हैं ये इसकी मुख क्या होता है। इसका मुख के बारे में बात करते हैं तो ये अधोमुख वाली होती है, अधोमुख वाली होती है ईड़ा नाड़ी। उसके साथ साथ इसका जो देवता होता है चंद्रमा होता है। तो इनके जो देवता, इनके जो त्रिविध नाड़ियाँ की बात करेंगे, सबके अपने अपने देवता होते हैं। तो जो ईड़ा का जो देवता है वो चंद्रमा है।
फिर देखेंगे इनका वर्ड क्या बताया गया है, तो वर्ड के लिए बताया गया कि ये श्वेत कमल के समान होते हैं, अर्थात श्वेत वर्ड होते हैं लेकिन श्वेत कमल के समान वर्ड में होते हैं। फिर देखेंगे ईड़ा नाड़ी जो होता है यमुना स्वरूपड़ी होती है। इनका स्वरूप के बारे में बात करते हैं तो स्वरूप जो है यमुना के स्वरूप जैसी होती है। फिर देखते हैं कि वह चंद्रमा क्योंकि जो कहेंगे ईड़ा जो नाड़ी है उनका देवता क्या है, चंद्रमा है। तो ये जो चंद्रमा जो है क्या करती हैं, रात के समय में अधोमुख होकर अमृत की वर्षा करती है रात्रि में। जो उनके ईड़ा के जो देवता चंद्रमा है वो रात्रि में जो है अमृत की वर्षा करती है, साथ ही साथ क्या होते हैं, शरीर का पोषण करती है। तो कुछ इस तरह की बातें हम लोग यहाँ देख रहे हैं। फिर यहाँ और देखेंगे कि जो सुषुम्ना है, ईड़ा की बात हम लोगों ने लगभग कंप्लीट कर ली है। फिर बात करते हैं पिंगला। ईड़ा के बाद हम लोग पिंगला के बारे में बात करेंगे। तो पिंगला देख रहे होंगे कि सुषुम्ना के दक्षिण भाग में स्थित होती है। तो जैसा कि ईड़ा क्या थी, जो है सुषुम्ना के वाम भाग में थी, पिंगला क्या है, सुषुम्ना के दक्षिण भाग में। जो पिंगला नामक नाड़ी है वो सुषुम्ना के सहारे, सुषुम्ना मतलब वर्टिब्रल कॉलम के सहारे नासिका के वाम द्वार में गई है। मीन्स है दक्षिण भाग में लेकिन नासिका के पास जब आती है तो जस्ट अपोजिट हो जाती है वाम भाग में, अर्थात लेफ्ट साइड में के नोज में एंट्री कर जाती है। फिर देखेंगे मेरुदंड के मूल में, मेरुदंड अर्थात वर्टिब्रल कॉलम, मेरुदंड के मूल में अर्थात 12 कला युक्त। तो कहीं ना कहीं पिंगला नाड़ी के बारे में बता रहे हैं कि मेरुदंड के मूल में अर्थात जहाँ उसका रूट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है वर्टिब्रल कॉलम का, मेरुदंड के मूल में अर्थात 12 कला संयुक्त सूर्य है। तो वहाँ बताया गया 12 कला संयुक्त सूर्य है। पिंगला नाड़ी द्वारा इसकी गति ऊपर की ओर है। तो पिंगला नाड़ी द्वारा इसकी गति जो होती है ऊपर की तरफ होती है। देखेंगे पिंगला नाड़ी का जो स्वरूप होता है वो सरस्वती के स्वरूप वाली होती है। ईड़ा जो होती थी वो किसके स्वरूप की थी, यमुना के स्वरूप की थी। जो पिंगला है वो सरस्वती के स्वरूपड़ी होती है, अर्थात सरस्वती के स्वरूप वाली होती है। फिर देखते हैं देवता की बात करते थे। जिस तरह से ईड़ा के देवता चंद्रमा थे उसी तरह से पिंगला के देवता सूर्य को माना गया है। फिर बात करते हैं कि ईड़ा पिंगला के बाद हम लोग सुषुम्ना के बारे में बात करेंगे। सुषुम्ना क्या है, ईड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना का स्थान बताया गया है। मीन्स जो वर्टिब्रल कॉलम के राइट साइड में जो है दक्षिण भाग में क्या है, दक्षिण भाग में आपकी जो है आपकी पिंगला थी और वाम भाग में ईड़ा थी। तो सुषुम्ना इन दोनों के बीच में बताए गए। तो कह रहा है ईड़ा पिंगला के मध्य में सुषुम्ना का स्थान बताया गया है। फिर देखेंगे सुषुम्ना के मार्ग में कह रहे हैं कि ये पूरा जो सुषुम्ना का जो मार्ग होता है, मतलब ईड़ा और पिंगला के दोनों के बीच में मार्ग में क्या होता है हम लोग देखते हैं। इनके मार्ग में 6 प्रमुख स्थान बताए गए हैं। 6 प्रमुख स्थान है, 6 प्रमुख पॉइंट्स बताए गए होते हैं जिन्हें षडचक्र भी कहा जाता है। तो आगे हम इस षडचक्र के बारे में बात करेंगे। जो षडचक्र होते हैं हर एक पॉइंट्स बताए गए हैं, पर्टिकुलर एक फिक्स लोकेशन बताया गया होगा, वो कहीं ना कहीं सुषुम्ना के मार्ग में ही होते हैं। तो कह रहा है सुषुम्ना के मार्ग में 6 प्रमुख स्थान बताया गया जिन्हें षडचक्र कहा गया है, जिनका वर्णन हम लोग इसके बाद जस्ट करेंगे। फिर देखेंगे षडचक्रों की 6 शक्तियाँ होती है। तो वहाँ हर एक चक्र की अपनी अपनी शक्तियाँ होती है, उनके दल होते हैं, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, उनसे विभिन्न स्वर निकलते हैं। सुषुम्ना मेरुदंड के अग्रभाग में मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं सुषुम्ना जो होती है वर्टिब्रल कॉलम के इंटीरियर एस्पेक्ट में होती है, मेरुदंड के अग्रभाग में मानी गई है। फिर देखेंगे इसके देवता की बात करेंगे। तो इनके देवता क्या है, अग्नि है। जिस तरह से ईड़ा के देवता चंद्रमा थे, पिंगला के देवता सूर्य थे, उसी तरह से सुषुम्ना के देवता अग्नि माने गए हैं। फिर देखेंगे सुषुम्ना नाड़ी के समीप कुंडलिनी का महापथ मानते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी के जो समीप जो होता है कुंडलिनी का पथ होता है, रास्ता होता है जिससे कुंडली जागृत करते हैं। फिर देखेंगे कुंडलिनी जागृत होने पर, जब कुंडलिनियाँ जागृत हो जाती है अर्थात योग शास्त्र में योग करते समय जब यह कुंडलिनियाँ जागृत हो जाती है, पर बिजली की होने पर क्या होता है, बिजली की चमक के समान सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे बिजली चमकती है उसी के समान जब ये कुंडली जागृत हो जाती हैं तो क्या करती हैं, सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर गोरक्ष संहिता में नासिका के मध्य भाग में, गोरक्ष संहिता में क्या बताया गया है कि नासिका के मध्य भाग में सुषुम्ना का स्थान बताया गया है। तो जिस तरह से एक साइड नासिका के एक पॉइंट में ईड़ा जा रही थी, दूसरे साइड में पिंगला जा रही थी, इन दोनों के बीचों बीच क्या है, सुषुम्ना का स्थान बताया गया है। एवं मूलाधार से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, मूलाधार का मतलब होता है कि जो एनल, जो एक तरह से
एक तरह से गुद और लिंग के बीच का स्थान होता है, वो वहाँ से लेकर ब्रह्मरंध्र तथा सिर रीजन तक उनका पूरा पूरा मार्ग बताया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इसके सुषुम्ना का मार्ग बताया गया है। देखेंगे स्वरूप की बात करते हैं तो उन्होंने गंगा स्वरूप की बात की है। जो गंगा स्वरूप होता है यहाँ पर, तो यहाँ जो स्वरूप है सुषुम्ना का गंगा के स्वरूप का होता है। तो यहाँ पर देखेंगे गंगा यमुना सरस्वती, जो गंगा जो है किसके स्वरूप की है, गंगा के स्वरूप का किसको बताया गया, सुषुम्ना बताया गया है। यमुना के स्वरूप का किसको बताया गया है, वो ईड़ा को बताया गया है। और सरस्वती का जो स्वरूप है वो किसके अनुरूप बताया गया है, वो पिंगला का स्वरूप जो है सरस्वती के हिसाब से बताया गया। फिर देखते हैं त्रिविध नाड़ियों की जब बात कर लेते हैं तो हम लोग कहते हैं ना त्रिविध के बाद दसविध नाड़ी की बात करेंगे। तो देखेंगे दसविध नाड़ी का वर्णन गोरख संहिता में आता है, ये ध्यान रखना है। फिर देखेंगे एक एक करके 10 नाड़ियों का नाम है, उनका स्थान बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे ईड़ा वाम भाग में अधोगति वाली होती है, पिंगला जो नाड़ी होती है दक्षिण भाग में ऊर्ध्वगति वाली होती है, सुषुम्ना जो होती है दोनों के मध्य में होती है, हम लोग को पता है। फिर देखेंगे गंधारी, गंधारी क्या है, वाम चक्षु में होती है। तो गंधारी हम लोग को याद रहेगा कि गंधारी के साथ साथ याद रखना है हस्त जिह्वा। गंधारी जो है वाम चक्षु में है और हस्त जिह्वा दक्षिण चक्षु में, मीन्स नेत्र से संबंधित 2 नाड़ियां हैं, गंधारी और हस्त जिह्वा। तो हम लोग को ध्यान होगा महाभारत का जो गंधारी होती है उनके पति जो होते धृतराष्ट्र जो होते उनके पति जो अंधे होते, तो उसके सम्मान में जो वो खुद अपने आंख पे काली पट्टी बांधती है गंधारी। तो देखेंगे गंधारी जो है नेत्र बांधती है लेकिन वाम नेत्र को बांधती है। तो देखेंगे हस्त जिह्वा दक्षिण चक्षु में स्थित होती है। जो कुहू नामक जो नाड़ी होती है दसविध नाड़ियों में, कुहू ये लिंग प्रदेश में स्थित होती है, लिंग प्रदेश में स्थित होती है। तो एग्जाम पीजी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कुहू नाड़ी का स्थान कहाँ पर होता है, तो लिंग प्रदेश में बताया गया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम यूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो है पीजी का भी पॉइंट बनता है, क्योंकि एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ होती है, इसके देवता क्या होते हैं, सामान्यतः ये पूछा जाता है। फिर देखेंगे यशस्विनी, यशस्विनी क्या होती है, वाम कर्ण में होती है। तो कर्ण में 2 होती हैं, यशस्विनी वाम कर्ण में होती है, पूषा पूषा दक्षिण कर्ण में होती है। फिर देखेंगे मुख में देखेंगे तो अलम्बुसा, अलम्बुसा जो है मुख में होती है, और शंखनी मूल स्थान अर्थात गुद प्रदेश में शंखनी होती है। इस तरह से 10 नाड़ियों की बात की गई है। तो त्रिविध नाड़ी, दसविध नाड़ी और उसके बाद लास्ट में है चतुर्विध नाड़ी, चतुर्दश नाड़ी अर्थात 14 नाड़ियों का जो व्याख्या है शिव संहिता में मिलता है। तो देखेंगे 10 नाड़ी हम लोगों ने गोरख संहिता वर्णन किया, 10 प्लस जो 4 और जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 10 में क्या 4 जोड़ देंगे, तो वारुड़ा पहली है, दूसरा शिवोदरी है, तीसरा पयस्वनी है, चौथा सरस्वती है। तो इस तरह से हम लोग का एक इन जनरल सामान्य जो होता है नाड़ी विज्ञान की बात हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इस नाड़ी विज्ञान के अंतर्गत जो प्रमुख 3 नाड़ियाँ होती है ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये अगर सिलेबस में आपके है तो कहीं न कहीं ये पूछा ही जाता है, जिसका आयुर्वेद शास्त्र में तो वर्णन नहीं मिलता है लेकिन योग शास्त्र में विस्तृत वर्णन मिलता है। धन्यवाद।